तो फ्रेंड्स हमारा अगला टॉपिक है दैट इज रोलिंग टाइप 8 प्रॉब्लम्स जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछी जाती हैं। दे आर रिलेटेड टू द टॉपिक नंबर ऑफ पासेस। नंबर ऑफ पासेस मतलब आपके पास बेसिकली एक शीट है जिसकी कुछ थिकनेस है और आपकी डिजायर्ड थिकनेस कुछ अलग है, ठीक है। तो द थिंग इज आपको उस शीट को कितनी बार रोल करना पड़ेगा, कितनी बार रोल करना पड़ेगा। मैं क्लास में समझाने के लिए मैं इसे इस तरह से समझाता हूँ, जैसे वो गन्ने वाला हम जूस पीते हैं, जो रोलर्स घूम रहे हैं, तो गन्ना एक बार निकाला सो दैट्स फर्स्ट पास, दोबारा निकाला दैट्स सेकंड पास, ठीक है, तीसरी बार निकाला दैट्स थर्ड पास, ठीक है ना। समझ रहे हो इस चीज को? तो बेसिकली कितनी बार हमें रोलिंग ऑपरेशन उस शीट के ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा। खैर इस एग्जांपल में भी एक छोटी सी कमी है, वो ये कि जब हम शुगर केन के ऊपर जो रोलिंग कर रहे हैं उसके अंदर रोलर्स के बीच में जो गैप है वो कांस्टेंट होता है, इट मींस कांस्टेंट, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता, ठीक है। पर यहाँ पर जब हम रोलिंग करवा रहे हैं प्लेट की, तो पहले हम जिन रोलर्स में से निकाल रहे हैं उनके बीच में गैप ज्यादा है, फिर दूसरा जो सेट है अलग रोलर्स का उनके बीच में गैप कम है, फिर तीसरा जो रोलर्स का सेट है उसमें गैप और कम है। तो एज ए रिजल्ट हर बार जब रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है जो थिकनेस है वो रिड्यूस करती रहती है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक? ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया था गेट प्रोडक्शन इंडस्ट्री 2011 में, वर्थ 2 मार्क्स, एंड दिस इज द मास्टर प्रॉब्लम। हम सब कुछ बहुत जितना ज्यादा हो सकेगा उतनी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर यार कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। The thickness of plate is reduced from 30 mm to 10 mm, मतलब एक प्लेट है जिसकी थिकनेस है 30 mm, विद द हेल्प ऑफ रोलिंग ऑपरेशन आप उसकी थिकनेस को रिड्यूस करते हो टू 10 mm, 10 mm तक हम उसे रिड्यूस कर देते हैं बाय सक्सेसिव कोल्ड रोलिंग पासेस। मतलब एक बार रोलर्स के बीच में से पास कराया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, धीरे धीरे करके हम रिड्यूस कर देते हैं उसकी थिकनेस को, यूजिंग आइडेंटिकल रोल्स ऑफ डायमीटर 600 mm, यूजिंग आइडेंटिकल रोलर्स ऑफ डायमीटर, जितने भी रोलर्स, जितने भी सेट आप इस्तेमाल कर रहे हो सभी रोलर्स का डायमीटर है 600 mm, यानी रेडियस कितना है 300 mm। If the coefficient of friction between the rolls and the plate is 0.1, the minimum number of passes required is, ये चीज, ठीक है। तो बेसिकली ओके, एंड इट इज रियली वेरी वेरी सिंपल। तो बेसिकली क्या चीज है कि आपको 30 mm आपकी इनिशियल थिकनेस है, 10 mm फाइनल जो हमें रिक्वायर्ड है, तो हमें टोटल कह रहा हूं, टोटल कितना रिडक्शन चाहिए, दैट इज 30 minus 10 is equal to 20 mm, ठीक है। टोटल हमें जो रिडक्शन चाहिए, टोटल कितना चाहिए, दैट इज 20 mm, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि एक बार रोलिंग प्रोसेस परफॉर्म करने पे, एक बार रोलिंग प्रोसेस जब हम परफॉर्म करते हैं एक पास के अंदर हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम रिडक्शन कितना मिल सकता है, उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो डेल्टा मैक्सिमम से मैक्सिमम रिडक्शन हमें एक पास में कितना मिल सकता है, उसका फॉर्मूला है म्यू स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये है 0.1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, रेडियस कितना है 300 mm, तो ये मतलब नजर ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 3 mm, ये चीज, ठीक है। तो एक बार में हमें कितना रिडक्शन मिल रहा है 3 mm का, टोटल मतलब कई बार हम करेंगे, टोटल हमें रिडक्शन कितना चाहिए 20 mm का, ठीक है। तो नंबर ऑफ पासेस कितने होंगे, नंबर ऑफ पासेस ये कितने होंगे, मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। दैट विल बी टोटल जो रिडक्शन हमें चाहिए डिवाइडेड बाय डेल्टा मैक्सिमम रिडक्शन जो हमें एक बार में मिलता है, एक बार में, समझ आ रहा है। टोटल रिडक्शन हमें चाहिए 20 mm का, ठीक है, और मैक्सिमम रिडक्शन हमें जो एक बार में मिलता है वो है 3 mm का। तो ये सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। सो इट इज 20 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये क्या है, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 6.6667, दिस इज द नंबर ऑफ पासेस, ठीक है। अब बात ये है कि नंबर ऑफ पासेस या तो 6 होंगे या 7 होंगे, ठीक है। अब 6.66 पासेस तो हो नहीं सकते ना, या तो आप मतलब रोलिंग करवाओगे या नहीं करवाओगे, सो आइदर इट विल बी 6 और 7, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर इंटीजर होगा ये। तो ये क्या होगा, आपको कितने पासेस आपको चाहिए होंगे, यू आर गोइंग टू रिक्वायर 7 पासेस, सो 7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया कि ये सारा हो कैसे रहा है, ठीक है। मतलब सबसे पहली बार आपने रोलर्स में से निकाला, ठीक है, प्लेट को, तो थिकनेस रिड्यूस हो गई 3 mm, ठीक है। फिर दूसरी बार इसी प्लेट को रोलर्स के बीच में से निकाला तो थिकनेस और रिड्यूस हो जाएगी, 3 mm रिड्यूस होगी, तो टोटल अब रिडक्शन टोटल अब तक कितना हो जाएगा, अब तक कितना रिडक्शन हो जाएगा,
इट विल बी 3 + 3, यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 3 मिला, नाउ इट विल बी 6 mm, 6 mm रिड्यूस कर दिए। फिर एक बार दोबारा रोलिंग करेंगे, 3 mm और रिड्यूस हो जाएगा, टोटल रिडक्शन इट विल बी 9 mm। ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। जब आप सिक्स्थ टाइम, छठी बार जब आप रोलिंग करोगे, सिक्स्थ टाइम जब आप रोलिंग करोगे, तो टोटल रिडक्शन कितना हो चुका होगा? 18 mm, ठीक है। 6 8 सॉरी 6 3 था, ठीक है, 18, ठीक है। तो अब 18 का हो गया, ठीक है। अब इससे अगला जो रोलिंग ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाओगे, उसके अंदर आप सिर्फ 2 mm का रिडक्शन रखोगे। ये तो हमारे हाथ में है ना, कितना रिडक्शन हमें चाहिए हम उतना लेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपको टोटल कितना 20 mm का रिडक्शन आपको मिल जाएगा। चीजें इस तरह से काम कर रही हैं, ठीक है। एक बात का जरूर ध्यान रखना, तो डिवाइड करके 6.66 आ गया। कोई भी स्टूडेंट अगर राउंड ऑफ करता, कोई भी करता, तो उसे 7 ही लिखता। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सपोज कीजिए डिवाइड करके आपका आंसर आया होता 6.1, सपोज कीजिए डिवाइड करके आपका आंसर आया होता 6.1, ठीक है। तो बताइए, तो राउंड ऑफ करके इसे क्या लिखते, कितने पासेस चाहिए? हाँ जी, क्या लिखते आप? 6 नहीं, 6 नहीं आएगा आंसर, 7 ही आएगा। उसका कारण ये है कि अगर आप 6 बार करेंगे, अगर आप 6 टाइम्स अगर आप करेंगे, ठीक है, तो आपको रिडक्शन कितना मिलेगा? 18 mm का, ठीक है। 6.1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। पर हमें कितना रिडक्शन चाहिए इस 6.1 वाले केस में? 18.3 का, ठीक है। तो हालांकि बिल्कुल जरा सा फर्क रह गया, बट स्टिल आपको 7th टाइम आपको रोलिंग परफॉर्म करवानी पड़ेगी, यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो इस केस में जब राउंड ऑफ करते हैं, नंबर ऑफ पासेस वाला केस के अंदर जब राउंड ऑफ करते हैं, तो अगले डिजिट पे राउंड ऑफ करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो आंसर अगर तुम्हारा 6.1 भी आ रहा है, तो भी जब राउंड ऑफ करोगे तो 6 पे नहीं आएगा। नंबर ऑफ पासेस कितने चाहिए होंगे? 7, क्योंकि 6 पासेस में काम नहीं बन रहा, यू हैव टू अंडरगो 7th पास, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। कैसे लग रहे हैं आपको हमारे लेक्चर्स, नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अगर चीजें समझ आ रही तो अपने फ्रेंड्स को हमारी वीडियोस, हमारे लेक्चर जरूर रिकमेंड कीजिएगा। एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।